पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष में आने वाली एकादशी इंद्रा एकादशी के नाम से जानी जाती है। आइए जानते हैं व्रत कब करना है, आपको श्राद्ध में व्रत करना है या नहीं, इसकी भी वीडियो में जानकारी है। पारण का समय, राहु काल, अशुभ समय, पूजा विधि क्या रहती है, पूरी जानकारी छोटे से वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो आपसे अनुरोध है बस अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले एकादशी व्रत श्री नारायण को समर्पित है और आप इस पितृपक्ष में जो भी कार्य करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, पूजन पाठन करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान तुलसी का पूजन करते हैं, अन्नदान, गोदान, दीपदान करते हैं, तो इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और देवी देवता तो प्रसन्न होते ही हैं। साथ ही पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, उनमें जो है विशेष वह हमें आशीर्वाद देते हैं और साथ ही वह अधोगति में है तो उनको मोक्ष प्राप्त होता है। तो किसी भी स्वरूप में व्रत नहीं छोड़ना है, पूजा पाठ आपको नहीं छोड़ना है। नियमित रूप से जितना हो सके आप दैनिक कर्मों के साथ साथ आध्यात्मिक कर्म को भी जरूर कीजिएगा। इससे पितर आपको आशीर्वाद देंगे और आपको सुख समृद्धि में इससे वृद्धि होगी। तो आपको पूजा नहीं छोड़नी है, व्रत भी आपको जरूर करना है। इस बार 2025 में एकादशी तिथि शुरू होगी 16 सितंबर 2025 रात्रि 12:23। एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर 2025 रात्रि 11:40 के आसपास। पंचांग में लिखा गया है सूर्यमुख को देखते हुए बुधवार 17 सितंबर को ही श्राद्ध पक्ष की एकादशी का, इंद्रा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 17 सितंबर को ही एकादशी का आपके घर पर पितरों का जो पुण्य, कहने का अर्थ है श्राद्ध कर्म होता है या आप तर्पण वगैरह करते हैं, तो 17 सितंबर को ही करिएगा। इस दिन राहु काल का अशुभ समय दोपहर 12:21 से 1:52 के आसपास हो रहा है। राहु काल के अशुभ समय को छोड़कर आप पूरे दिन भर में दान, पुण्य, पूजा पाठ कभी भी कर सकते हैं। अब इस दिन सूर्य उदय का समय, जैसा आप जानते होंगे, सूर्य उदय में जल्दी, सूर्य उदय से पहले जल्दी उठकर हमें जितना संभव हो पितरों के निमित्त जल का दान करना चाहिए। एक लोटे में गंगा जल मिश्रित जल, कच्चा दूध, कुशा, जौ और हमें काला तिल डालकर ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए जल का लोटा दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जरूर समर्पित करना चाहिए। तो सूर्य उदय का समय सुबह 6:15 के आसपास हो रहा है। सूर्यास्त का समय शाम 6:24 पर है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 के आसपास हो रहा है। ठीक है जी, यह बात हो गई। इस दिन आपको अपने घर की रसोई में या अपने घर के द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुख करते हुए घी या तिल के तेल का लंबी बत्ती का दीपक जरूर लगाना है। आप इस दिन व्रत उपवास सुंदर भाव सच्चे मन से करें और व्रत खोलने का जो समय हो रहा है इंद्रा एकादशी का, वह है 18 सितंबर सुबह 6:17 से 9 बजे तक हो रहा है। तो बिल्कुल चिंता, टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पर द्वादशी तिथि भी हमें जरूर देखनी होती है। तो द्वादशी तिथि 17 सितंबर 2025 रात्रि 11:40 पर शुरू होगी और इसका समापन 18 सितंबर 2025 रात्रि 11:24 के आसपास तक हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से यह द्वादशी की भी मैंने आपको जानकारी दी। अब आपने दीपदान कर दिया और साथ के साथ जल दान कर दिया। अब बारी आती है अन्नदान की। तो आप सभी को इस दिन रोटी जरूर अपने घर पर बनानी है। रोटी में गुड़ या शक्कर रखकर पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए गौ माता को रोटी जरूर खिलानी है। श्री नारायण के विग्रह स्वरूप का विधि विधान से पूजन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए आपको श्रेष्ठ तरीके से श्री नारायण का पूजन करना है। पितरों के निमित्त भगवान से आराधना पूजा करनी है और साथ के साथ एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान देना है। और साथ ही आप सभी को इस दिन विशेष तौर पर शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल स्वधा 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 3 बार बोलते हुए जरूर समर्पित करना है। बस इतना सा भी आप कार्य कर लेंगे तो श्रेष्ठ फलों की अनुभूति आपको हो जाएगी। जरा सा भी वीडियो ज्ञानवर्धक उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले। आपसे अनुरोध है आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।